subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों महाभारत जो कि एक प्राचीन महाकाव्य है, इसमें कई महत्वपूर्ण पात्र हैं। दोस्तों इन्हीं में से एक पात्र हैं संजय, जो कि धृतराष्ट्र की राज्यसभा के एक सम्मानित मंत्री थे। दोस्तों संजय के पिता एक बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता है। इनके पिता का नाम गवालगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व को ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत पुत्र से ब्राह्मण बन गए थे। वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र के राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। दोस्तों संजय बेहद ही विनम्र और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे राजा को समय समय पर अच्छी सलाहें देते रहते थे। वे बड़े ही बुद्धिमान, नीतिज्ञ, स्वामी भक्त और धर्मज्ञ थे। इसलिए महाराज धृतराष्ट्र इन पर अत्यंत विश्वास करते थे। ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे और सदैव उनको उनके हित की ही सलाह देते रहते थे। दोस्तों जब पांडव दुर्योधन द्वारा जुए में सब कुछ हार गए थे, तब उन्होंने उसके दुर्व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए धृतराष्ट्र से कहा था कि महाराज अब आपके कुल का संपूर्ण नाश सुनिश्चित है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके पुत्र को बहुत मना किया, फिर भी उसने पति परायणा द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर भयंकर युद्ध को निमंत्रण दिया है। धृतराष्ट्र ने संजय की बात का अनुमोदन करते हुए अपनी कमजोरी को हृदय से स्वीकार किया, जिसके कारण वे दुर्योधन के अत्याचार को न रोक सके। दोस्तों संजय साम नीति के भी बड़े पक्षपाती थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध को रोकने की भी बड़ी चेष्टा की थी और धृतराष्ट्र की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर पांडवों की ओर गए थे। पांडवों ने तो इनकी बात मान ली, किंतु दुर्योधन ने इनके संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। दोस्तों महाभारत के युद्ध से कुछ समय पूर्व भगवान वेद व्यास संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं, जिससे वे धृतराष्ट्र को संपूर्ण युद्ध का वृत्तांत सुना सकें। दोस्तों संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कि संजय से छिपी हो। वे राजभवन में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान की हर घटना को बड़े अच्छे से देख पाते थे और उसे ज्यों का त्यों धृतराष्ट्र को सुना देते थे। दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और अपना विश्व रूप और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया था, तो उस रूप को अर्जुन के अलावा संजय ही थे जो उसे साक्षात देख पा रहे थे। दोस्तों संजय को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान था। इन्होंने महर्षि वेदव्यास, देवी गंधारी तथा महात्मा विदुर के सामने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को सुनाते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी और साक्षात परमेश्वर हैं। मैंने ज्ञान दृष्टि से श्री कृष्ण को पहचाना है। बिना ज्ञान के कोई भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। दोस्तों भगवान वेद व्यास ने भी संजय की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र से कहा कि संजय को पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। इनकी सलाह से तुम जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद महर्षि व्यास द्वारा संजय को दी गई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई थी। इस युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में ही रहे। इसके बाद वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। दोस्तों पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए थे, जहां कुछ समय पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध की संपूर्ण जानकारी देते रहते थे। संजय प्रारंभ से अंत तक धृतराष्ट्र के ही साथ रहते हैं। दोस्तों महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वे उनके मार्गदर्शक की भांति कार्य करते रहते थे। दोस्तों यह बहुत आश्चर्य वाली बात है कि जहां एक और धृतराष्ट्र देख भी नहीं सकते थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे और उन्हें भारत का प्रथम कमेंटेटर भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हम ऐसे ही देश के महापुरुषों की जीवनी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।